मैथ मंडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 6B देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सपेंशन दिया है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसमें हमको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रोडक्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि 5x + 7 मल्टीप्लाई 3x + 4 का हमको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है कि 5x + 7 मल्टीप्लाई 3x + 4 का हमको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। चलिए देखते हैं। लिखेंगे 5x + 7, एक बार क्वेश्चन पे लिख लेते हैं। 5x + 7 मल्टीप्लाई 3x + 4 हो जाएगा। देखिए 5x लिख ले रहे हैं, 5x मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट को इसके साथ लिख लेंगे 3x + 4। अब देखिए +7 दिया है, प्लस लिखेंगे 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3x इस वाले ब्रैकेट को इसके साथ लिख लेंगे 3x + 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब 5x का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसी तरह 7x का 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7x का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7x नहीं है, ये x है, बस 7 है। ठीक, अब क्या करेंगे कि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 क्या होता है? 15 होता है, तो 15 हो जाएगा। अब x के पावर यहाँ कुछ नहीं दिया तो 1 है, यहाँ भी 1 है। तो x के पावर 1 में x के पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होता है, तो x के पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं दिया तो प्लस है, प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है। अब 5x से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 क्या होता है? 20 होता है, तो 20 लिख लेंगे। x दिया है तो x लिख लेंगे, इसलिए कि यहाँ पर x तो है नहीं, तो ये वाला x इसके साथ लिख लेते हैं। ठीक, इस तरह हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है, प्लस लिख लेंगे। अब 7 से 3x का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 7 3 21, तो 21 लिख लेंगे, x दिया तो x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, अब 7 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 क्या होता है? 28, 28 लिख लिए। अब क्या करेंगे कि हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 15x², बस एक ही 15x² दिया, x² वाला टर्म, तो इसको इसी तरह उतार लेंगे 15x²। अब देखिए ये और ये एक परिवार का है, तो इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देखिए प्लस प्लस दिया तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। तो 20 में 21 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? +41 आ जाएगा। x दिया तो x लिख लेंगे, प्लस 28 दिया है तो 28 लिख लेंगे। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का रिजल्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि 4x + 9 मल्टीप्लाई x - 6। चलिए इसका देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4x क्या बताया कि 4x दिया है तो 4x लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे इस वाले ब्रैकेट को इसके साथ लिख लेंगे, x - 6 लिख लिए। अब देखिए +9 दिया तो +9 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ये वाला ब्रैकेट इसके साथ लिख लेंगे। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे कि इसका 4x का एक बार x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब 4x का एक बार 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस वाले ब्रैकेट का एक बार 9 का x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 का एक बार 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ कुछ नहीं दिया तो प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं दिया तो प्लस है, कुछ नहीं दिया रहता है तो प्लस रहता है। अब देखिए प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 में यहाँ कुछ नहीं दिया तो 1 रहता है, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब x के पावर 1 दिया, x के पावर 1 दिया तो x के पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है। अब 4x से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24, x दिया तो x हो जाएगा। अब देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। 9 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 9 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं कि बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4x² एक ही वाला है, बस x² का टर्म क्या है? एक ही है, तो बस इसको इसी तरह लिख लेंगे। अब देखिए ये वाला परिवार और ये वाला परिवार एक ही परिवार का जैसा है, तो इसको क्या करेंगे? देखिए यहाँ माइनस दिया, यहाँ प्लस दिया, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 24 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। x दिया तो x,
अब देखिए 24 बड़ा है कि 9 बड़ा है, तो 24 बड़ा है तो 24 क्या क्या दिया, माइनस दिया तो माइनस लिख लेंगे, माइनस 54 है तो 54 लिख लेंगे। यही क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 2x + 5 मल्टीप्लाई 4x - 3 का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखते हैं, 2x लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर भी बताएं कि इस वाले ब्रैकेट को इसके साथ लिख लेते हैं, 4x - 3। अब प्लस दिया तो +5 लिखेंगे, +5 दिया तो +5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले ब्रैकेट इसके साथ लिख लेंगे, 4x - 3। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई, 5 एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 4 जा क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस लिख लेंगे। 2x से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, x दिया तो x लिख लेंगे। प्लस प्लस क्या होता है, यहाँ कुछ नहीं दिया, प्लस प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 5 में 4x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 20 लिख लेंगे, x है तो x लिख लेंगे। प्लस माइनस 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 लिख लेंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक, अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 8x² इसी तरह लिख लेंगे। अब देखिए आगे माइनस दिया है प्लस दिया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 20x में से 6x को घटाएंगे तो 14x आ जाएगा, 14x लिख लिया। अब देखिए 20 बड़ा है कि 6, तो 20 बड़ा है, 20 के आगे क्या दिया है साइन, प्लस दिया है तो प्लस लिख लेंगे, -15। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का रिजल्ट हो जाएगा। चलिए इसी को हम एक और तरीके से बता देते हैं कि एक और तरीके से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए दिया है 2x + 5, तो 2x + 5 लिख दे रहा है, 2x + 5। अब नीचे किसका मल्टीप्लाई करना है हम लोग का, 4x - 3, तो 4x - 3 लिख लेते हैं, 4x - 3। चलिए इसका इसके ऐसा मल्टीप्लाई करके हम बताते हैं। ठीक, देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आगे कुछ नहीं दिया तो प्लस लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे कि 4 2 जा क्या होता है, 4 2 जा x, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 लिख लेंगे, x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस 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 लिख लेंगे। ठीक, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 4 जा 20, x दिया तो x लिख लेंगे। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस लिख लेंगे, 3 2 जा 6, x दिया तो x लिख लेंगे, प्लस माइनस 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 लिख लेंगे, 3 5 जा 15, तो 15 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे, जैसे हम लोग छोटे क्लासों में मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह इसका क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई करके फिर बाद में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो ऐड करेंगे। देखिए 8x² दिया है तो इसको हम लिखेंगे प्लस 8x², प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 20x में से 6x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14x आ जाएगा, 14x लिख लेंगे। अब अभी बताएं कि जो बड़ा होता है उसी का साइन लिखते हैं। देखिए 26, तो कौन बड़ा है, 20 बड़ा है कि 6, 20 बड़ा है, तो 20 क्या है, क्या दिया है साइन, प्लस, प्लस लिख लेंगे। -15 है तो -15 लिख लेंगे। इस तरह क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे आपको अच्छा लगे, या इस मेथड से अच्छा लगे या इस मेथड से आपको समझ में अच्छे से आया हो, आप जिस मेथड समझ में आए उससे आप सॉल्व कर लीजिएगा।